I'll make it all come true. हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इससे पहले मैं क्वेश्चन में जाऊं, मैं एक सिंपल सा बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो सेम क्वेश्चन का अगर इंग्लिश वर्जन चाहिए तो मैं उस इंग्लिश वर्जन के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में या एंड स्क्रीन में उसका लिंक दे दूँगा, आप देख सकते हैं वहाँ से। ये वीडियो फ़िलहाल हिंदी एक्सप्लेनेशन है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है द इनसाइड पेरीमीटर ऑफ ए रनिंग ट्रैक इज़ 400 मीटर। ओके, एक रनिंग ट्रैक है, उसका इनसाइड पेरीमीटर 400 मीटर। अभी मैं एनिमेशन में बताता हूँ आपको, ये एक रनिंग ट्रैक है। ओके, तो ये जो ब्लू लाइन है, ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है ना, ये है उसका इनसाइड पेरीमीटर। इसका मेजरमेंट दिया है 400 मीटर क्वेश्चन में, एंड द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रेट पोर्शन इज 90 मीटर। ओके, तो ये जो लेंथ्स है, जो ये रनिंग ट्रैक है, इसका जो स्ट्रेट पोर्शन है, सिर्फ यही रेड लाइंस जो दिख रहे हैं यही इस रनिंग ट्रैक के स्ट्रेट पोर्शन है। बाकी जो पोर्शन है वो देखिए ऐसे कर्व्ड है ना, सिर्फ ये स्ट्रेट पोर्शन है, तो उसका मेजरमेंट दिया है 90 मीटर। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द स्ट्रेट पोर्शन इज 90 मीटर एंड द एंड्स आर सेमी सर्कल। तो जो ये एंड्स हैं, ये देखिए रेड लाइन को देखिए, ये जो एंड्स है वो रनिंग ट्रैक के, वो सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल मतलब एक सर्कल का आधा, हाफ। इफ़ द ट्रैक इज़ एवरीवेयर 14 मीटर वाइड, इसका मतलब जो ट्रैक है ना वो हर जगह से, मतलब यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर जगह से 14 मीटर वाइड है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक। ओके, तो जो ट्रैक का एरिया है, ये जो ग्रीन पोर्शन आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये पूरा हमें एरिया निकालना है। इस ग्रीन कलर का एरिया निकालना है। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर रनिंग ट्रैक। और दूसरा चीज़ क्वेश्चन ने हमें खोजने बोला है लेंथ ऑफ द आउटर रनिंग ट्रैक। आप फिगर देखिए, यहाँ पे जो लेंथ ऑफ आउटर रनिंग ट्रैक होगा ये होगा। देखिए मैं हाईलाइट करता हूँ, ये ग्रीन वाला पार्ट, ये होगा आपका लेंथ ऑफ आउटर रनिंग ट्रैक। नाउ अब तुरंत देख लेते हैं हम लोग गिवन क्या क्या चीज़ है क्वेश्चन में। हम लोग सब समझ चुके हैं क्वेश्चन को। इनर पेरीमीटर ट्रैक का दिया है 400 मीटर, वही ये ब्लू लाइन इनर पेरीमीटर। हमें लेंथ दिया है स्ट्रेट पोर्शन का, ट्रैक का स्ट्रेट पोर्शन का लेंथ 90 मीटर दिया है। हमें विड्थ दिया है, ट्रैक 14 मीटर वाइड है, ये पता है हमें। और हमें एरिया ऑफ ट्रैक और लेंथ ऑफ आउटर रनिंग ट्रैक खोजने बोला है। ये सब मैंने समझा दिया कि क्या है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा बात पहले क्लियर कर दूँ कि मैं एरिया ऑफ ट्रैक कैसे निकालने जा रहा हूँ आगे सॉल्यूशन में। मैं एक काम करूँगा, मैं इस पूरे जो स्ट्रक्चर है, इस पूरे का एरिया निकालूंगा, आउटर का, इस पूरे आउटर पोर्शन, पूरा ये पूरा एरिया का आउटर पोर्शन का एरिया निकालूंगा और इनर पोर्शन का एरिया निकालूंगा, और आउटर में से इनर को सब्सट्रैक्ट करके मेरा ट्रैक का एरिया आ जाएगा। अब मैं आगे बढ़ूंगा, आपको और अच्छे से और एकदम क्लियर से समझ आ जाएगा। सॉल्यूशन, सर्कमफेरेंस ऑफ बोथ द सेमी सर्कल्स इज इक्वल टू 400 माइनस 2 इंटू 90 इज इक्वल टू 220 मीटर। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पे ये जो 400 मीटर है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे द इनर पेरीमीटर ऑफ ट्रैक इज 400 मीटर। ये जो इनर पेरीमीटर है ये 400 मीटर है, उसमें से मैंने घटाया है, मतलब ये जो 400 मीटर का इनर पेरीमीटर है इसमें से मैंने घटाया है 90 मीटर के लेंथ को। ये जो 90 मीटर का लेंथ है, आप देखिए, आप ही सोचिए कि ये जो रेड कलर का लाइन है ये 90 मीटर का लेंथ है। ये रेड लाइन इस पेरीमीटर का पार्ट है कि नहीं? ये भी तो हिस्सा है इस पेरीमीटर का, ये रेड लाइन ये भी तो हिस्सा है इस पेरीमीटर का, इस पूरे पेरीमीटर का 400 मीटर का ये रेड लाइन भी हिस्सा है। तो अगर मैं इन दो रेड लाइन को इस 400 पेरीमीटर से हटा दूँ मान लीजिए, तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास ये ग्रीन पार्ट बचेगा। और ये ग्रीन पार्ट क्या है?
ये जो छोटा सा सेमी सर्कल सा बन रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, ये छोटा सा सेमी सर्कल बन रहा है, दो ठो स्मॉल सेमी सर्कल, उसका सरकमफेरेंस निकलेगा 220 मीटर। ये दो छोटे सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस कैसे निकाला? पूरे 400 मीटर का जो पेरीमीटर था उसमें से ये दो रेड लाइन 90 मीटर गिवन इन द क्वेश्चन, इसको घटा दिया तो हमारे पास ये ग्रीन पोर्शन निकल गया, ये ग्रीन वाला पोर्शन स्मॉल सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस 220 मीटर। यहाँ ध्यान दीजिए, ये दोनों सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस है। अब मैं एक सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस निकालना होगा तो क्या करूँगा? 220 मीटर को 2 से डिवाइड कर दूंगा 110। ये हो गया एक सेमी सर्कल का, ये देखिए ग्रीन वाले पार्ट पे ध्यान दीजिए, एक सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस। अब मेरे को इस सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, तो मेरे को उससे एरिया निकालने से पहले सबसे पहले मेरे को रेडियस पता होना चाहिए कि इस छोटे सेमी सर्कल का रेडियस क्या है। तो रेडियस हम ऐसे निकालेंगे, यहाँ पे थोड़ा आसानी से हम इस क्वेश्चन को बना ले, उसके लिए मैंने जो ये पूरा ट्रैक का स्ट्रक्चर है उसको छोटे सेमी सर्कल, बड़े सेमी सर्कल मतलब कि रेक्टेंगल्स और सेमी सर्कल्स में डिवाइड कर दिया है। तो अब देखिए ये जो 110 मीटर है हमारा, ये हो गया सरकमफेरेंस ऑफ वन सेमी सर्कल। इस सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस, यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो लाइन है ये सरकमफेरेंस में ऐड नहीं होगा। ये जो ग्रीन लाइन है बड़ा सा, ये सरकमफेरेंस में ऐड नहीं होगा, ओनली ये पोर्शन जो कर्व पोर्शन है वो है सरकमफेरेंस 110, ओनली कर्व पोर्शन है। तो अब एक सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? एक पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हमें पता है 2πr होता है, और एक सेमी सर्कल का अगर फॉर्मूला हमें निकालना हो तो 2πr को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हाफ सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल तो आधा ही होता है, उसका फॉर्मूला निकल जाएगा πr। तो यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड किया है कंप्लीट सर्कल के फॉर्मूला को, 2 कैंसिल आउट ईच अदर, πr बच गया। अब देखिए मेरे को रेडियस पता करना है। रेडियस मतलब क्या? इस सेमी सर्कल का ये जो रेड पोर्शन दिख रहा है आपको, मैंने दिखाया है एरो से, ये हो गया अपना रेडियस, इस छोटे से सेमी सर्कल का रेडियस हो गया। हम रेडियस क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको एरिया चाहिए सेमी सर्कल का। अब रेडियस हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? जो पाई है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे भेजेंगे। ऑब्वियस है हमें इसे अलोन करके रेडियस निकालना है, तो पाई को लेफ्ट हैंड साइड पे भेजना है। पाई डिवाइड हो जाएगा अपने सरकमफेरेंस से, तो रेडियस हमारा आ जाएगा 35 मीटर। रेडियस का वैल्यू आ गया 35 मीटर। हमें अब रेडियस पता चल गया। ओके, तो अब हम एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा रेक्टेंगल है, यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो छोटा रेक्टेंगल है, छोटा रेक्टेंगल, मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिए, ये जो छोटा रेक्टेंगल है इसका ब्रेड्थ निकाल रहे हैं हम। तो कैसे निकालेंगे? ये जो सेमी सर्कल है उसका हमने रेडियस निकाल लिया 35 मीटर, अभी अभी निकाला है 35 मीटर इस छोटे सेमी सर्कल का रेडियस होगा। अब ध्यान दीजिए कि अगर मैं इस छोटे सेमी सर्कल का डायामीटर निकाल लूँ तो क्या मेरे को ब्रेड्थ इस छोटे रेक्टेंगल का पता चल जाएगा? ये है वो येलो पोर्शन, देखिए ये छोटे रेक्टेंगल का मैं बात कर रहा हूँ। क्या मैं अगर इस रेडियस से, छोटे सेमी सर्कल के रेडियस से उसका डायामीटर निकाल लूँ तो मेरे को ब्रेड्थ पता चल जाएगा छोटे रेक्टेंगल का? फॉर श्योर, बिकॉज द डायामीटर ऑफ दिस स्मॉल सेमी सर्कल इज इक्वल टू, बराबर है इस छोटे रेक्टेंगल के ब्रेड्थ के। तो डायमीटर कैसे निकाले रेडियस से? ऑफ कोर्स है कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, तो हम रेडियस के वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा डायमीटर आ जाएगा 70 मीटर। ये देखिए मैंने मार्क किया डायमीटर क्या होगा। अब देखिए ये 70 मीटर आपका ब्रेड्थ भी है रेक्टेंगल का। अब हमें ब्रेड्थ पता चल गया। क्वेश्चन में हमें लेंथ गिवन है 90 मीटर। ये देखिए ये हो गया लेंथ, क्वेश्चन में ये लिखा है कि लेंथ स्ट्रेट पोर्शन 90 मीटर है। अब हम आसानी से इस छोटे रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं, इस येलो पोर्शन का एरिया निकाल सकते हैं, विच विल बी 6300 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे इस येलो पोर्शन का एरिया। अब हम लोग ये दो जो
सेमी सर्कल्स हैं उनका एरिया निकालेंगे। ये जो ग्रीन पोर्शन में आपको सेमी सर्कल दिख रहा है, ये दोनों का हम एरिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अब एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला। तो आप देखेंगे अगर ध्यान से, यहाँ पे दो सेमी सर्कल है। आप अगर इमेजिन करें इस चीज़ को कि अगर हम दो सेमी सर्कल को जोड़ेंगे तो हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल आ जाएगा। तो हमें दोनों सेमी सर्कल का एरिया निकालना है। तो सिंपली पाई आर स्क्वायर कंप्लीट सर्कल का एरिया का फॉर्मूला डाल देंगे, क्योंकि दो सेमी सर्कल है। तो 22/7 इंटू रेडियस का वैल्यू हमारे पास 35 हमने निकाला था। हमारा जो दो सेमी सर्कल का आएगा एरिया वो होगा 3850 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना था? अगर आपको याद होगा तो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मुझे आउटर पोर्शन के एरिया से इनर पोर्शन के एरिया को सब्सट्रैक्ट करके ट्रैक का एरिया निकालना है। तो ये सब जो मैंने अभी चीज़ की है, ये मैंने अभी इनर पोर्शन का एरिया निकालने के लिए किया। अब मुझे इस छोटे से रेक्टेंगल का एरिया पता है, इन दोनों सेमी सर्कल्स का एरिया पता है, ये दोनों ग्रीन सेमी सर्कल्स देख सकते हैं आप। तो मैं आराम से इनर पोर्शन का एरिया निकाल सकता हूँ इन दो वैल्यूज़ को ऐड करके रिजल्ट आएगा 10,150 मीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा पूरा इनर पोर्शन का, ये जो ट्रैक का इनर पोर्शन है उसका एरिया आ गया मेरे पास। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ द आउटर सेमी सर्कल इज इक्वल टू ट्रैक्स विड्थ प्लस इनर रेडियस। ये इसका मतलब क्या है? अब मैंने इनर पोर्शन का एरिया निकाल लिया। मेरे को अब आउटर मतलब इस पूरे पोर्शन का एरिया चाहिए। उसके लिए मैं सबसे पहले इस लार्ज सेमी सर्कल, ये जो बड़ा सेमी सर्कल है, उसका रेडियस पता करूँगा। अब कैसे पता करूँगा? ये देखिए ग्रीन में मैंने हाईलाइट किया, ये है वो बड़ा सेमी सर्कल। इसका रेडियस मैं कैसे पता करूँगा? तो मेरे को इस छोटे से सेमी सर्कल का रेडियस पता है, विच इज़ 35 मीटर। और मेरे को इस ट्रैक का जो विड्थ है वो मालूम है 14 मीटर। तो अब क्या मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो 49 मीटर जो मेरा रिजल्ट आएगा वो इस बड़े से सेमी सर्कल का रेडियस होगा। ध्यान से देखिए, फिगर में आप देख रहे होंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये रेडियस है इस बड़े सेमी सर्कल का। मैंने क्या किया? विड्थ को, ट्रैक के विड्थ को और छोटे से सेमी सर्कल के रेडियस को ऐड कर दिया। बस मेरा जो आउटर सेमी सर्कल है उसका रेडियस निकल गया। तो अब आराम से हम ये दोनों आउटर सेमी सर्कल के एरिया को निकाल सकते हैं। ये दो ग्रीन पोर्शन देख रहे हैं, इसके एरिया को निकाल सकते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे दो सेमी सर्कल को तो हमारा एक सर्कल बनेगा, कंप्लीट सर्कल। तो एरिया का, एक कंप्लीट सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू हमें हम पता है 22/7। 49 रेडियस का वैल्यू अभी निकाला 7546 मीटर स्क्वायर। ये दोनों सेमी सर्कल का एरिया हो गया। अब द अदर साइड ऑफ द आउटर रेक्टेंगल, यहाँ पे मैंने अदर साइड क्यों बोला है ये चीज़ मैं पहले बता दूँ। ये जो आउटर रेक्टेंगल है, ये वाइट पोर्शन आप देख सकते हैं, इसको मैं पूरा वाइट पोर्शन, इसको मैं बोल रहा हूँ आउटर रेक्टेंगल। इसका नोन हमें क्या है? इसका हमें यहाँ जब मेरा कर्सर देखिए यहाँ पे हमें लेंथ पता है 90 मीटर, क्वेश्चन में गिवन है। हमें बस ये दूसरा साइड नहीं पता है और हमें ये भी नहीं पता है कि ये जो दूसरा साइड है ये इस साइड से बड़ा होगा कि छोटा। इसीलिए मैंने अदर साइड दिया है, मैंने उसको डिक्लेयर नहीं किया है वो लेंथ होगा कि ब्रेड्थ, अभी डिक्लेयर नहीं किया है। अभी पता चलेगा जब वो वैल्यू आएगा तो। अब देखिए वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम ऊपर भी। ये जो बड़ा सेमी सर्कल का रेडियस है, क्या इस बड़े सेमी सर्कल के रेडियस से हम डायमीटर निकाल ले तो हमें इस बड़े से रेक्टेंगल का दूसरा साइड पता चल जाएगा। ऑफ कोर्स पता चल जाएगा। 98 मीटर डायमीटर इक्वल, ये 98 मीटर
सेमी सर्कल का डायमीटर है, और ये 98 मीटर इस बड़े से रेक्टेंगल का दूसरा साइड भी है। अब ये 98 मीटर 90 मीटर से बड़ा है, तो हमें समझ आ गया कि ये 90 मीटर लेंथ होगा और 90 मीटर ब्रेड्थ होगा। अब हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि 98 मीटर हमारा लेंथ है, और जो क्वेश्चन में 90 मीटर ये जो दिया रहता है यहाँ पे, वो अपना ब्रेड्थ है। अब हमें इस बड़े से रेक्टेंगल का साइड्स पता चल गया, हम इसका भी एरिया निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने बड़े से रेक्टेंगल को ब्लैक कर दिया है ताकि अच्छे से दिखे। एरिया कैसे निकालेंगे? लेंथ इनटू ब्रेड्थ से। इस बड़े से रेक्टेंगल का एरिया हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें पूरा आउटर पोर्शन का एरिया चाहिए। ये 90 मीटर क्वेश्चन में गिवन है, 98 मीटर हमने निकाला है अभी अभी। 8820 मीटर स्क्वायर हमारा आ गया बड़े से रेक्टेंगल का एरिया। अब आगे, द एरिया ऑफ द आउटर पोर्शन विल बी एरिया ऑफ द आउटर रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ बोथ द आउटर सेमी सर्कल्स। यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला, जो आउटर पोर्शन का मेरे को एरिया निकालना है उसके लिए मैंने सारे अननोन चीज़ों को निकाल लिया। 2 सेमी सर्कल के एरियाज़ को भी मैंने निकाल लिया और एक बड़े से रेक्टेंगल का एरिया भी निकाल लिया। अब बस सारे वैल्यूज़ को ऐड करना है। क्या ऐड करना है? इस बड़े से रेक्टेंगल के एरिया को और ये 2 बड़े सेमी सर्कल्स, ये देखिए पर्पल से मैंने कलर कर दिया, 2 बड़े सेमी सर्कल्स के और इस बड़े रेक्टेंगल के एरिया को हम ऐड कर देंगे। ये देखिए ऐड कर दिया तो 16,366 मीटर स्क्वायर आ गया मेरा आउटर पोर्शन। पूरा जो आउटर पोर्शन है उसका एरिया। अब सिंपल है, अब ट्रैक का एरिया निकालना सिंपल है। मैं पूरे वीडियो में एक ही बात रिपीट करता रहता हूँ कि ट्रैक का एरिया हम कैसे निकालने वाले हैं। आउटर पोर्शन के एरिया को इनर पोर्शन के एरिया से घटा देंगे तो हमारा ट्रैक का एरिया निकल जाएगा। अब देखिए वो पार्ट आ गया। आउटर पोर्शन का एरिया हमें पता चल गया, पूरे ब्लैक पोर्शन का एरिया पता चल गया। तो एरिया ऑफ आउटर पोर्शन माइनस एरिया ऑफ इनर पोर्शन करने से एरिया ऑफ ट्रैक निकल जाएगा। एरिया ऑफ इनर पोर्शन हमने पता किया था पीछे, 10,150 मीटर स्क्वायर हमने निकाला था पीछे। अब हमें क्या करना है, इस आउटर पोर्शन जो ब्लैक कलर था उसमें से इस ग्रीन कलर को घटा देना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो हमें 6,216 मीटर स्क्वायर हमारा ट्रैक का एरिया आएगा। ट्रैक का एरिया क्या है? ये देखिए मैरून कलर में मैंने ट्रैक के एरिया को कलर कर दिया ताकि अच्छे से समझ आए। ये ट्रैक का एरिया है, ये मैंने घटा के निकाला है इस ट्रैक के एरिया को। 6,216 मीटर स्क्वायर हमारा आएगा ट्रैक का एरिया। अब जो लेंथ ऑफ आउटर रनिंग ट्रैक क्वेश्चन में पूछा था ना, एरिया के साथ साथ दूसरा एक और चीज़ पूछा था कि जो लेंथ ऑफ आउटर रनिंग ट्रैक है वो क्या होगा। लेंथ ऑफ आउटर रनिंग ट्रैक क्या है? ये है, ये ब्लू लाइन देखिए, ये ब्लू लाइन है लेंथ ऑफ आउटर रनिंग ट्रैक, ये ब्लू लाइन। इसको हम कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑफ बोथ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से क्या मेरा कहने का मतलब है, ये स्ट्रेट लाइन 90 मीटर, आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया था कि ये जो दोनों 90 मीटर हैं ये इस पूरे लेंथ, ये जो पूरा पेरीमीटर है इसका पार्ट है। ये 90 मीटर इस पूरे पेरीमीटर का पार्ट है। इसको और इसको, इन दोनों 90 मीटर को अगर हम ऐड कर देंगे इस 2 बड़े से सेमी सर्कल के सरकमफेरेंस से, ये ब्लू लाइन सरकमफेरेंस होगा बड़े सर्कल का, तो हमें पूरे लेंथ का वैल्यू मिल जाएगा। मैंने क्या बोला फिर से सुन लीजिए, ये जो 2 रेड लाइन है ये इस पेरीमीटर का पार्ट है। तो अगर मैं इस पूरे रेड लाइन मतलब इस पूरे पेरीमीटर में इस रेड लाइन का वैल्यू ऐड कर दूं इस 2 बड़े सेमी सर्कल के सरकमफेरेंस से, तो मुझे पूरे ट्रैक का आउटर रनिंग लेंथ मिल जाएगा। तो वही चीज़ हम करेंगे यहाँ पे। लेंथ ऑफ बोथ आउटर रनिंग ट्रैक मतलब आउटर स्ट्रेट, लेंथ ऑफ बोथ आउटर स्ट्रेट लाइन 90 + 90 180 हमारा इस वैल्यू को हमें ऐड करना था सरकमफेरेंस ऑफ बोथ सेमी सर्कल। सरकमफेरेंस कैसे निकालेंगे? अब ये देखिए, ये जो 2 सेमी सर्कल है इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। तो हमें बस एक कंप्लीट सर्कल का सरकमफेरेंस निकालना है। किसके मदद से? फॉर्मूला होता है 2πr
2πr के मदद से निकालेंगे। रेडियस हमने पता किया था बड़े सेमी सर्कल का, याद होगा तो 308 मीटर हमारा आ गया। ये जो दो सरकमफेरेंस है, ग्रीन लाइन को देखिए, ये जो ग्रीन लाइन है इसका वैल्यू है 308 मीटर और ये जो रेड लाइन है इन दोनों का ऐड करने पर रिजल्ट आएगा 180 मीटर। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा 488 मीटर पूरे ट्रैक का आउटर लेंथ हमें पता चल जाएगा। यहीं तक था वीडियो। ये 488 मीटर और ये 6216 मीटर स्क्वायर, ये दो हमारे आंसर्स जो क्वेश्चन ने पूछे थे हमने निकाल दिया। थैंक यू।